हेलो एवरीवन। तो आज की मूवी है कुंग फू पांडा पार्ट 2। इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए आप इसका पहला पार्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे पो अपने 5 सुपर हीरो जैसा बनना चाहता है। वो कैसे समारोह में जाता है और गुरु उगवे उसे ड्रैगन योद्धा चुनते हैं। गुरु शिफू उसे किस तरह कुंग फू सिखाते हैं और वो ड्रैगन पुलिंदे का राज समझकर कैसे ताइलंग को हरा देता है। अब इसके आगे इस मूवी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। काफी समय पहले प्राचीन चीन के कोंगमन शहर में मोर राज किया करते थे। वो वहां पर खुशहाली लेकर आए थे, लेकिन गलत इरादे रखने वाला राजकुमार शैन हमेशा काली ताकतों को तलाशता रहता था। उसकी इन सब हरकतों को देखकर उसके माता पिता उससे परेशान रहते थे। उन्होंने सूझबूझ से उसके भविष्य के बारे में पूछा। उसने उन्हें कहा कि अगर शैन इसी तरह बुराई के रास्ते पर चलता रहा तो एक दिन एक काला सफेद योद्धा उसका सामना करेगा। ये सब सुनकर शैन अपनी किस्मत को बदलने के लिए चल पड़ा। उसने अपने शहर के सारे पैंडा को मरवा डाला। जब ये बात उसके माता पिता को पता चली तो वो उसे डरने लगे और उसे उस शहर से निकाल दिया गया। लेकिन शैन ने भी बदला लेने की कसम खाई। वो एक दिन वापस जरूर आएगा और पूरा चीन उसके कदमों में होगा। वो अपने कुछ सिपाहियों के साथ कहीं दूर चला जाता है और एक हथियार बनाने लगता है उन सबसे बदला लेने के लिए। उसका सिपाही शैन के पास आता है और कहता है कि लोहा खत्म हो गया है। वो उसे कहते हैं कि जाओ लोहा ढूंढो और गांव गांव छान मारो। वहीं घाटी में ड्रैगन योद्धा यानी पो अपने तरीके से कुंग फू का अभ्यास कर रहा होता है और 5 योद्धा उसे उत्साहित कर रहे होते हैं। तभी उसे घंटे की आवाज सुनाई देती है और वो मास्टर शिफू के पास चला जाता है। शिफू उसे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें गुरु उगवे का आखिरी सबक सिखाऊंगा। वो उसे मेंटल पीस की पावर दिखाते हैं कि कैसे वो एक छोटी सी बूंद की भी दिशा बदल सकते हैं। ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है और शिफू से पूछने लगता है कि आपने ये सब कैसे किया। शिफू उसे कहते हैं कि बस मन की शक्ति से। हर योद्धा को इसका अभ्यास होना चाहिए। इसे पाने के लिए कभी कभी 50 साल भी लग जाते हैं। वो पो को कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें ड्रैगन योद्धा चुना गया वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। अब तक उससे बुरा कुछ नहीं, लेकिन उस सबको भूलने के लिए मैंने मन की शक्ति का अभ्यास किया और मुझे वो मिल गई। वो मन की शांति के बारे में शिफू से पूछने लगता है कि उसे ये कैसे मिलेगी। तभी टाइग्रेस वहां जाती है और पो से कहती है कि घाटी में डकैत घुस आए हैं। वो उन्हें रोकने के लिए चल पड़ते हैं। वो सारे डकैत लोगों के घरों में घुसकर वहां से लोहा चुराने लगते हैं और वहां से भागने ही वाले होते हैं। तभी पो और उसके साथी पहुंच जाते हैं। वो भेड़िए एक पैंडा को देखकर हैरान होते हैं और उन सब पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो 5 मास्टर उन सब भेड़ियों को अच्छी तरह कूटते हैं और उन्हें इधर उधर पटकने लगते हैं। वो भी अकेला ही 10-10 भेड़ियों को अपने कुंग फू से पीटने लगता है और वो सब हारने लगते हैं। तभी उनका लीडर रस्सी को ऊपर की ओर खींचने को कहता है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाता और पो पर हमला कर देता है। पो उसके कंधे पे लगा निशान देखता है और उसे कुछ पुरानी यादें याद आने लगती है। वो भेड़िया उसे घायल करके अपने साथियों के साथ भाग जाता है। वो 5 मास्टर पो से पूछने लगते हैं कि उसे क्या हो गया था और उसने उस भेड़िए को क्यों नहीं मारा। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें बताने लगता है कि आज उसने कुछ अजीब सा देखा। उसने एक भेड़िए से लड़ते लड़ते अपनी माँ को देखा और अपने पिता से पूछने लगता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। उसके पिता ये सुनकर थोड़े दुखी मन से कहते हैं कि आज वो समय आ गया कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। वो उसे कहते कि तुम मुझे इस लकड़ी के डब्बे में मिले थे। हमेशा की तरह मैं सब्जियां लेने के लिए पीछे गया जहां वो रखी हुई थी, लेकिन तभी मैंने उस डब्बे को हिलते हुए देखा और तुम उसमें से बाहर आए। तुमने वो सारी सब्जियां खा ली थी। मैंने बाहर जाकर देखा और इंतजार किया कि कोई तुम्हें लेने के लिए आए, लेकिन कोई नहीं आया। तुम्हें रोता हुआ देख मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं तुम्हें अंदर लेकर आया। तुम्हें अच्छे से नहलाया और फिर से खिलाया और खिलाया। तुम्हारे भोले चेहरे को देखकर मैंने एक फैसला किया तुम्हें अपने बेटे की तरह बड़ा करने का। ये सारी पुरानी बातें उसके पिता पो को बताते हैं। पो ये सारी बातें सुनकर अपने पिता से कहता है कि उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि वो कौन है और कहाँ से आया है। वहीं दूसरी ओर शैन अपने घर गवर्नमन शहर में वापस से लौटता है। वहाँ की देखरेख करने वाले मास्टर उसे देखकर हैरान होते हैं। शैन उन सबको वहाँ से निकल जाने को कहता है, लेकिन वो मास्टर उसे कहते हैं कि हम तुम्हें शहर को बर्बाद करने नहीं देंगे और तुमसे इसकी रक्षा करेंगे। शैन उन पर हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया हूँ। वो उस बड़े से बॉक्स को अंदर लेकर आता है। वो उनसे कहता है कि मैं इसे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर वो मास्टर उस पर हमला कर देते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। शैन भी अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ने लगता है, लेकिन उनके कुंग फू के आगे वो टिक नहीं पाता। वो उसे वापस जाने की चेतावनी देते हैं। तभी शैन उस बड़े से बॉक्स को खोलता है और अपने हथियार से उन पर हमला कर देता है। इस घटना की खबर मास्टर शिफू के पास पहुंचती है। वो अपने शिष्यों को बताते हैं कि मास्टर थंडरिंग रैनो अब नहीं रहे। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो सब शिफू से पूछने लगते हैं कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, तो फिर ये कैसे हुआ। शिफू उन्हें कहते हैं कि राजकुमार शैन ने एक हथियार बनाया है जो आग उगलता है और अगर उसे रोका ना गया तो ये कुंग फू का अंत होगा। शिफू अपने सारे शिष्यों को शैन पर हमला करने को कहते हैं और उस हथियार को तबाह करने का हुक्म देते हैं। लेकिन तभी वो शिफू से पूछने लगता है कि आखिर उसे ये सब करना कैसे है। वो पो को कहते हैं कि किसी भी मुसीबत में अपनी मन की शांति को बनाए रखना और उस परिस्थिति का सामना करना और तुम सब कुछ कर पाओगे। पो ये सुनकर अपने साथियों के साथ चल पड़ता है। रास्ते में उसे उसके पिता मिलते हैं जो उसे उसके सारे सामान को देते हैं, जिसमें कुछ पुरानी यादें भी होती हैं। असल में वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनसे दूर जाए,
लेकिन पो उन्हें कहता है कि वो एक ड्रैगन योद्धा है और यही उसका काम है। ये कहकर वो सब आगे चल पड़ते हैं। लेकिन हमेशा की तरह पो जोशीले मन से और थके हुए तन से आगे चलता है। वो कभी बर्फीले पहाड़ों से लुढ़कता हुआ या कभी रेंगता हुआ जैसे तैसे गवर्नमेंट शहर में शैन को हराने के लिए उसकी ओर चल पड़ता है। उसे रास्ते में फिर से कुछ अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं अपने माता पिता के बारे में। वो बाहर जाकर मन की शांति का अभ्यास करने लगता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती और वो गुस्से से पागल हो जाता है। तभी टाइग्रेस वहाँ आती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो उसे सारी बात बता देता है कि हंस उसके असली पिता नहीं है और वो जानना चाहता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। तभी बाकी मास्टर्स बाहर आ जाते हैं और वो सब उसे सांत्वना देने लगते हैं। तभी टाइग्रेस पो से कहते हैं कि हम गवर्नमेंट शहर पहुंच गए हैं। वहीं गवर्नमेंट शहर में शैन अपने पिता की राजगद्दी पर कब्जा कर लेता है और अपने हथियार को वहां पर रखवा देता है। वो सूटसे से अपने भविष्य के बारे में फिर से पूछता है। वो उसे कहती है कि अगर तुम इसी तरह बुराई के रास्ते पे चलते रहे तो एक काला सफेद योद्धा तुम्हें हराएगा। शैन ये सब सुनकर उस प्याले को तोड़ देता है और कहता है कि ये नामुमकिन है। तभी उसका सिपाही आता है और वो शैन से कहता है कि उसने एक पैंडा योद्धा देखा है। वो उसे जोर से कहता है कि उस पैंडा को मेरे पास लेकर आओ। वो सूटसे से कहता है कि वो पैंडा को मारकर उसे गलत साबित करेगा। वहीं पो और उसके साथी गवर्नमेंट शहर पहुंच जाते हैं। पो शैन के महल पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे जाता है तभी मैंटिस उसे रोकता है और कहता है कि उसके सिपाही चारों तरफ फैले हुए हैं। तभी टाइग्रेस उससे कहती है कि हमें भेड़ियों से छुपते छुपाते हुए शैन के महल में पहुंचना होगा। वो हमेशा की तरह सबसे अलग तरीका अपनाता है छुपने के लिए। वो दुकानों के पीछे से छुपता हुआ तो कभी लड़की का भेष बदलता हुआ चलने लगता है। वो पांचों मास्टर्स पो को देखते हैं कि वो कहाँ रह गया है। तभी उनकी नजर ड्रैगन पुतले पे जाती है जिसमें पो छुपा हुआ होता है। वो भी उसके साथ उस पुतले में आकर छुप जाते हैं और धीरे धीरे आगे चलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक भेड़िया एक कमजोर बकरी को मार रहा है। वो उसे बचाने के लिए उस भेड़िए की अच्छी तरह धुलाई करते हैं। वो बकरी उनका धन्यवाद करती है और उन्हें बताती है कि सारे मास्टर जिंदा हैं और उन्हें काली घाटी की जेल में रखा गया है। ये सब सुनकर पो काफी खुश होता है और आगे चलने लगता है। तभी सारे सिपाही उनके पीछे पड़ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए और वो सब उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो जैसे तैसे बचते बचाते हुए गवर्नमेंट शहर की जेल में पहुंच जाते हैं और उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। वो जेल के अंदर सबको ढूंढने लगते हैं। तभी पो की नजर मास्टर क्रॉक और मास्टर ऑक्स पर जाती है। वो उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और टाइग्रेस उस जेल का दरवाजा तोड़ देती है। लेकिन वो दोनों मास्टर्स बाहर जाने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने शहर पर हमला किया तो वो अपना हथियार शहर पर चला देगा और सब लोग मारे जाएंगे। पो उनसे कहता है कि हम उस पर छुपकर हमला करेंगे और उसका हथियार तोड़ देंगे। वो उन दोनों को जबरदस्ती वहां से छुड़ाने लगता है और अपनी सारी अजीबोगरीब तरकीबें लगाने लगता है। लेकिन वो पो की बात नहीं मानते और उसे चले जाने को कहते हैं। पो भी उन्हें कहता है कि वो तुम्हारी तरह हार मानकर नहीं बैठ सकता और न ही पूरे शहर को गुलाम बनते हुए देख सकता है। वो शैन से लड़ेगा और इस शहर को आजाद कराएगा। तभी सिपाही वहां आ जाते हैं और उन सबको देख लेते हैं। वो कुंफू मास्टर उन पर हमला कर देते हैं और उनका लीडर वहां से बच के भागने लगता है। वो सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। वो भेड़िया कभी गलियों में घुस जाता, कभी पो के ऊपर सामान फेंकने लगता ताकि वो उससे बच सके। लेकिन फिर भी पो नहीं रुकता। वो भेड़िया बच्चों की टोली को उसके ऊपर फेंक देता है और पो उन्हें बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करता है। वो गलती से दूसरों के घरों की छत पर चला जाता है और क्रेन को उसकी मदद करने के लिए बुलाता है। वो उन बच्चों को सही सलामत पकड़ लेता है और पो नीचे एक पहिए के ऊपर उस भेड़िए का पीछा करने लगता है। वो अपने दोस्तों को बुलाता है और टाइग्रेस उसे जोर से धक्का देती है। वो तेजी से उस भेड़िए के पास पहुंचकर उसको मारने लगता है। वो दोनों बारी बारी गलियों के तमके से टकराने लगते हैं और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए दूर जाकर शैन के महल के बाहर गिरते हैं। पो के साथी भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी सिपाही उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए सबके सब वहां आ जाते हैं और उन सबको बंदी बना लेते हैं। शैन ये सब सुनकर काफी खुश होता है और सूटसे से कहता है कि वो पैंडा बेड़ियों में जकड़ा वो मेरे पास आ रहा है। वहीं शैन के सिपाही पो और उसके साथियों को उसके पास लेकर आने लगते हैं। वो पो को अपने कंधे पर लेकर आते हैं क्योंकि उससे वो सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। शैन उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि क्या ये वही है जो मुझे हराएगा। जिंदगी भर इसने मुझसे बदला लेने की तैयारी की और अब सिर झुका के आ रहा है। वो शैन की इस बात को समझ नहीं पाता। सूट से भी पो से पूछती है कि क्या तुम और किसी बात का बदला लेने के लिए नहीं आए हो। शैन फिर से पो पर हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, और वो उन सबको अपने हथियार से उड़ाने का हुक्म देता है। लेकिन तभी पो का आइडिया काम कर जाता है और मैंटिस उस आग को बार बार बुझा देता है। शैन देखता है कि उस पिंजरे में नकली मैंटिस है और वो सब उन बेड़ियों से आजाद हो जाते हैं। वो जल्दी से उस हथियार के पास जाते हैं और उसे लात मारकर नीचे फेंक देते हैं और उसे तोड़ देते हैं। वहीं पो शैन को पकड़ने के लिए उस पर कूदता है, लेकिन तभी वो उसके पंखों को देखकर अपने बचपन की यादों में चला जाता है। वो कहता है कि तुम तो वहीं थे, और शैन हाँ कहकर वहां से भाग जाता है। वो दूर पहुंचकर अपने सिपाहियों को उन पर हमला करने को कहता है। उसके पास वैसे हथियार और भी होते हैं। वो पूरी इमारत को गिराने का हुक्म देता है, लेकिन पो और उसके साथी भी अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं। टाइग्रेस बचने के लिए पो से कहती है कि उन्हें ऊपर की ओर जाना होगा और वो सब उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो इमारत गिरने लगती है। पो और उसके साथी दूसरी इमारत पर कूद जाते हैं और सही सलामत वहां से भाग जाते हैं।
ये सब देखकर शैन को गुस्सा आता है। वो सारे भेड़ियों को बुलाने को कहता है और हथियारों को एक जगह इकट्ठा करने का हुक्म देता है। वो सब भेड़िए उसके पास जाने लगते हैं। तभी पो और उसके साथी उस जेल में वापस जाते हैं जहाँ वो बाकी मास्टर्स बंद हैं। टाइग्रस पो से पूछते कि तुमने शैन को जाने क्यों दिया। वो उसे कुछ नहीं कह पाता। टाइगर उसे वहीं पर रहने को कहती है ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन पो भी उनके साथ जाने की जिद करने लगता है ताकि वो जान सके कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था। टाइग्रस पो से कहती है कि वो अपने दोस्त को मरता हुआ नहीं देख सकती और उसे अकेले ही वहाँ छोड़कर चली जाती है। वहीं शैन अपने सारे हथियारों को एक जगह इकट्ठा करने लगता है। वो सूत्से से कहता है कि वो पैंडा एकदम बेवकूफ़ है और वो उसे मारकर पूरे चीन पर राज करेगा। वहीं सूत्से उसे समझाने लगती है कि तुम अपने पुरखों की जगह को बर्बाद करके कैसे खुश रहोगे, जरा सोचो अपने माता पिता के बारे में। शैन कहता है कि उसके माता पिता ने हमेशा उसे नफरत की, उन्होंने हमेशा उसे गलत समझा। सूत्से उसे कहती है कि नहीं, वो तुमसे इतना प्यार करते थे कि तुम्हें दूर भेजकर उनकी जान चली गई। शैन उसे कहता है कि वो पहले की बातों को याद नहीं करना चाहता। वो सूत्से को आज़ाद कर देता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पांचों मास्टर शैन के किले में पहुंच जाते हैं और उसके हथियार को तबाह करने के लिए आगे चल पड़ते हैं। तभी पो भी पीछे पीछे आ जाता है और वो छुपता छुपाता अंदर चला जाता है। वो सब कुछ देख ही रहा होता है कि उसके सामने शैन आ जाता है और पो उससे पूछने लगता है कि उस रात क्या हुआ था। शैन उसे कुछ बताने से पहले जंजीर काट देता है और पो उस पर अटक जाता है। वहीं पांचों मास्टर उसके हथियार को तबाह करने के लिए बारूद लाते हैं और उसे उसके नीचे जलाते हैं। तभी वो ऊपर पो को लटकते हुए देखते हैं और उस बारूद को बुझाने लगते हैं। वो भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं और शैन भी पो से लड़ने लगता है। वो उसे जलती हुई भट्टी में डाल देता है, लेकिन पो भी अपने आप को जैसे तैसे बचा लेता है और शैन के पास पहुंच जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि उस रात क्या हुआ था। वो फिर से उसे कुछ भी बताए अपने हथियार को उस पर चला देता है और पो उससे टकराकर घायल हो जाता है। वो एक नदी में जाकर गिरता है। सूद से उसे बचा लेती है और वो उसे अपनी कुटिया में ले जाती है। वो उसकी मरहम पट्टी करती है और उसे पुरानी यादें याद दिलाने लगती है। वो भी अपने आप को देखकर उन सब बातों को याद करने लगता है। सूद से कहती है कि उसने शैन को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। उसको बदलने के लिए शैन ने गवर्नमेंट शहर के सारे पैंडा को मार डालने का हुक्म दिया। वो यादों में देखता है कि कैसे उसके पिता ने उसे बचाने के लिए उन भेड़ियों से लड़ाई की और उसकी माँ उसे लेकर वहां से भाग गई। वो उन भेड़ियों से छुपती छुपाती रही और कहीं दूर उसे एक टोकरी में रखकर उसे छोड़कर वहां से चली गई। पो को वो सारी पुरानी बातें याद आ जाती है कि कैसे किस्मत ने उसे समय समय पर मौके दिए और इस दिन के लिए तैयार किया। वो वापस से शैन के पास जाने को कहता है। वहीं शैन अपने हथियारों को लेकर बंदरगाह की ओर चल पड़ता है। सारे लोग उसके हथियारों को देखते हैं और उसे डरने लगते हैं। वो रास्ते में आई हर चीज को उड़ा देता है, लेकिन तभी उसे दूर से पो दिखाई देता है। वो उसे कहता है कि उसकी तबाही उसके हाथों में लिखी है। शैन उसे उड़ा देने का हुक्म देता है। वो उसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। वो उछलता हुआ उसके जहाज पर आ जाता है और उन सबसे लड़ता हुआ अपने साथियों को आज़ाद करा लेता है। वो सब मिलकर उन भेड़ियों पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरे मास्टर भी उनकी मदद करने के लिए वहां आ जाते हैं। मास्टर शीफू भी उनके पास पहुंच जाते हैं उन सबसे लड़ने के लिए और वो सब मिलकर बारी बारी उन सबसे लड़ने लगते हैं। शैन उन पर हमला करने को कहता है, लेकिन भेड़ियों का लीडर कहता है कि अगर हमने हमला किया तो हमारे अपने साथी भी मारे जाएंगे और वो शैन को मना कर देता है। लेकिन शैन उसे हटाकर खुद ही उस हथियार को चला देता है और सारे कुंफू मास्टर्स घायल हो जाते हैं। वो टाइग्रस के पास जाता है उसे देखने के लिए, लेकिन जब वो शैन को देखता है तो टाइग्रस से दूर चला जाता है और शैन के हथियार के आगे अकेला ही खड़ा हो जाता है। वो पो को मारने का हुक्म देता है। पो अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करता है जो शीफू ने उसे सिखाई थी। वो उस आग के गोले को एक पानी की बूंद समझकर उसकी दिशा बदल देता है। ये सब देखकर शैन हैरान होता है और फिर से उस पर हमला करने को कहता है, लेकिन पो बार बार उस आग के गोले से बचता रहता है। वो उन आग के गोलों को उसके जहाज पर वापस से फेंकने लगता है और वो हथियार तबाह होने लगते हैं। ये सब देखकर शैन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर से पो पर एक जोरदार हमला करने को कहता है, लेकिन इस बार पो उस आग के गोले को इस तरह पकड़ के घुमाता है कि वो सीधा शैन के जहाज पर जाके लगता है और वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। शैन ये सब देखकर पो से पूछने लगता है कि तुमने ये सब कैसे किया? मैंने तुमसे सब कुछ छीना, तुम्हारे माता पिता भी, फिर भी तुम्हें मन की शांति कैसे मिली? वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने अतीत को जाने देना होगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम इस समय क्या बनना चाहते हो। ये सब सुनकर शैन पो पर हमला कर देता है और उन सब रस्सियों को काट देता है जिससे उसका हथियार बंधा होता है। वो टूटता हुआ हथियार शैन के ऊपर आकर गिर जाता है। वो उससे बचने के लिए नदी में कूद जाता है। वो सही सलामत वहां से बाहर आ जाता है और अपने साथियों को गले लगा लेता है। ये सब देखकर सब लोग खुशी से उछलने लगते हैं। तो इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।